कुछ लोग कहते हैं कि जो परिवार आपको मिलता है वो आपके जन्म लेने वाले परिवार से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। ये सिर्फ एक कहावत है जो दिखाते हैं कि रिश्ते कैसे सफ़र के दौरान बनते हैं। लेकिन ये रिश्ते जो आप अपने सफ़र के दौरान पाते हैं ये भी जहरीले और ख़तरनाक साबित हो सकते हैं आपके लिए। और आज हम ऐसे ही एक परेशान करने वाली और गुस्से से भरी घटना पर नज़र डालेंगे जो सिंगापुर में हुई है, जिसमें एक दोस्ती एब्यूसिव बन गई। 2015 से 17 के बीच एक कपल ने एक लड़की को जो दिमागी रूप से कमज़ोर थी उसे बेहद ही भयंकर तरीके से मारा पीटा, जिससे पब्लिक में नाराज़गी फैल गई। इस कपल का नाम था तन्वी जैन और पुहाक जुआन। उन्होंने उस 24 साल की लड़की का बेहद ही भयंकर तरीके से टॉर्चर किया। ऐसा लगता है कि उन्होंने बिना ही किसी वजह के उसे सबक सिखाने की कोशिश की गई हो। और ये दर्दनाक कहानी है एक एनी ई लुरियान की। एनी का जन्म 1988 पर सिंगापुर में हुई थी। एनी अपने सिबलिंग से सबसे बड़ी थी, जिनमें से दो छोटे भाई जोएल और एरन और दो छोटी बहन सिल्ले और सैरन थी। परिवार नज़दीक रहने के बावजूद भी कुछ साल बाद एनी अलग हो गई, पर इसका कारण पता नहीं चला। एनी को एक दिमागी बीमारी थी जिसकी वजह से उसे एक नॉर्मल जिंदगी जीने में भी काफ़ी परेशानी होती थी। पर एनी ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की वो जिंदगी जीने की जिसकी वो ख्वाहिश रखती थी। जब वो 13 साल की थी उसकी माँ एक कपड़ों का दुकान चलाते थे और तब उसकी मुलाकात 17 साल की तन्वी जैन से हुई। तन्वी वहां पर एक क्लर्क की तरह काम कर रही थी एंड इसकी वजह से दोनों बेहद ही क्लोज होने लगे। तन का बचपन भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। उसने अपने भाई और पिता से अब्यूज सहा था और अक्सर अपने बचपन के अब्यूज की वजह से उनमें खुद को नुकसान पहुंचाने के सिम्टम्स नजर आते थे और बाद में उसे डिप्रेशन और माइल्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से डायग्नोज किया गया। एनी भी अपनी ही बीमारियों से जूझ रही थी और बाद में उसने अपने परिवार को छोड़कर तन और उसके पति के साथ उनके वुडलैंड्स अपार्टमेंट में रहने का फैसला किया। उसने तन को एक बड़ी बहन और चुआन को एक जीजा की तरह समझा और दोनों भी एनी को अपने एक छोटी बहन की तरह मानती थी। एनी उनके घर में काम करने के साथ ही साथ एक रेस्टोरेंट में भी काम करती थी, एक अच्छी सी जिंदगी जीने के लिए। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था और बिना किसी वजह के अचानक से सब बदलने लगा। अगस्त 2014 में तन और चुआन को कुछ बेड बग्स नजर आए और ये तब हुआ जब एनी उनके साथ रहने लगी थी और इतनी सी बात को लेकर उन्होंने उसे मारना पीटना भी शुरू कर दिया। शुरुआत में मारपीट थप्पड़ और चिल्लाकर होता था, लेकिन जल्द ही भयानक सजा में बदल गया जो कि बेहद ही ब्रूटल और लंबा ही होता जा रहा था। एनी को एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता था और उसे हर एक छोटी बात पर सजा दी जाती थी, जैसे कोई पेरेंट्स करते हैं उनके बच्चे के साथ। एनी भी अपने गलतियों को मानकर उनकी मार सह लेती थी, ऐसी गलती जो उसने कभी की ही नहीं। फिजिकल अब्यूज के अलावा उन्होंने एनी से सैलरी लेना भी शुरू कर दिया, जो कि वो बहुत ही मेहनत से रेस्टोरेंट में काम करके कमाती थी। और इन सब के बावजूद भी वो चुप रहकर उनके अब्यूज सहती रही। उसने ना ही अपने परिवार को और ना ही किसी को बताया था इस बारे में, जबकि उनके परिवार ने कहा था कि कुछ भी बुरा हो तो उन्हें बताने के लिए। एनी उनके मार से काफी कमजोर होने लगी थी। उसे सांस लेना, चलना, या तक कि खड़े होना भी काफी मुश्किल हो गया था। एनी के कोवर्कर्स के हिसाब से वो अक्सर अपनी चोटों को छुपाने के लिए कैप पहना करती और भारी मात्रा में कंसीलर लगाती थी। ये सच में बहुत ही दिल तोड़ देने वाला था। लोगों ने देखा कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर किसी ने भी ना ही मदद करने की और ना ही जानने की कोशिश की असल में उसके साथ क्या चल रहा था। ये अब्यूज उसके साथ 9 महीने तक चलता गया और इन सभी के लिए वो खुद को ही ब्लेम कर रही थी और अपने आप को ही बेकार समझने लगी। 12 अप्रैल 2015 को जब उसके मेंटल हेल्थ बहुत ही बिगड़ने लगी, उसने एक कैंची लेकर खुद की जान लेने की कोशिश की, बट फॉर्चुनेटली तन ने उन्हें ये सब करते हुए देख लिया और उसे रोक कर ठंडे मन से अपने कमरे में जाने को कहा। एनी को माफी मांगना और मदद देना भी जरूरी नहीं समझा। एनी की मौत से 2 दिन पहले तन और चौन ने देखा कि एनी खास तौर पर कमजोर होने लगी थी, सो उन्होंने उसे थोड़ा समय दिया ताकि वो ठीक हो सके। पर 2 दिन बाद उन्होंने फिर से उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। एनी कभी भी किसी को अपने तकलीफ के बारे शेयर नहीं करती थी, पर उसके आसपास के लोगों ने देखा कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। और एक दिन एनी के को वर्कर ने उसके हाथ, चेहरे और गर्दन पर काफी चोटों के निशान देखे और वो परेशान होकर एनी से पूछा इस बारे में, लेकिन हमेशा की तरह एनी ने कुछ नहीं बताया उन्हें। और इन सब के बावजूद भी वो चुप रहकर उनके अब्यूज सहती रही। उसने ना ही अपने परिवार को और ना ही किसी को बताया था इस बारे में, जबकि एनी के परिवार ने कहा था कि अगर कुछ भी बुरा हो तो उन्हें बताने के लिए। एनी उनके मार से काफी कमजोर होने लगी थी। उसे सांस लेना, चलना, या तक कि खड़े होना भी काफी मुश्किल हो गया था। एनी की मौत से 2 दिन पहले तन और चौन ने देखा कि एनी खास तौर पर कमजोर होने लगी थी, सो उन्होंने उसे थोड़ा समय दिया ताकि वो ठीक हो सके। और उसी दिन पर जब तन और चौन काम से घर लौटे, उन्होंने देखा कि एनी कमजोरी के कारण अपने यूरिन पर लेटी हुई थी एंड ये सब देखकर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि एनी ये सब अटेंशन के लिए कर रही है।
और इसके बाद उसे फिर से मारना पीटना शुरू कर दिया। एनी अपने इतनी खराब हालत में भी उसने अपनी पूरी कोशिश की तन को रोकने के लिए, पर वो उसे मारता ही गया। और साथ ही साथ जुआन ने एक भारी से डस्टबिन लेकर एनी के ऊपर इतने जोर से फेंका जो उसके लिए जानलेवा साबित हो गया। और अगली दिन की सुबह एनी अपने चोटों की वजह से हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तन ने जब देखा कि एनी की डेथ हो गई है, उसने अपने भाई से फोन पर यह कहा कि एनी ने अपनी जान ले ली, और ये सब से बचने के लिए उन्होंने तुरंत ही पुलिस को भी बुलाया। तन और चुआन ने इनिशियली पुलिस को ये कहा कि एनी बहुत ही क्लमजी थी और वो हमेशा से ही खुद को चोट पहुंचाना चाहती थी, एंड कई बार उन्होंने उसे ये सब करते हुए भी देखा। पर 2 दिन बाद फोरेंसिक रिपोर्ट्स ने ये रिवील किया कि एनी को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया था। उसकी कमर के नीचे वाले एरिया पूरी ब्लिस्टर से ढकी हुई थी, जिनमें से बहुत ही ब्लीडिंग होने लगी। उसका स्टोमक पूरी तरह से बर्स्ट हो चुका था और बॉडी के 12 अपर रिब्स भी फ्रैक्चर हो गई थी, एंड हार्ट और लंग्स फेलियर्स की वजह से एनी की डेथ हो गई। हाईकोर्ट जज हुई पोंग ने 27 नवंबर 2017 को इस कपल का केस संभाला, और इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये साबित हुआ कि उन दोनों का एनी को जान से मारने का कोई प्लान नहीं था, और इसीलिए मर्डर चार्ज हटाकर ग्रीवस हर्ट विद अ डेडली वेपन में बदल दिया, यानी कि एक ऐसा भयंकर मार बिना मर्डर इंटेंट के जिससे सामने वाले की मौत भी हो सकती है। पर इस केस में इसे मर्डर नहीं कहा जाता, और एनी के ऊपर वायलेंस का कारण उसे ही ठहराया गया क्योंकि वो चुप रहकर एब्यूज सह रही थी और किसी को भी बताना जरूरी नहीं समझा। और तन की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को जज ने एनी के ऊपर वायलेंस का कारण बताया, जिससे उसकी सजा कम होने की चांसेस बढ़ गई थी। पर जज का ये फैसला सिंगापुर के लोगों को बहुत ही गुस्सा दिला देने वाला था, जो समझते थे कि उन्हें मर्डर चार्ज फाइल करना चाहिए। एंड इसके अलावा पब्लिक ने सीवियर पनिशमेंट के लिए एक ऑनलाइन पिटीशन भी शुरू की, और 1 दिसंबर 2017 में तन को 16 साल की सजा और चुआन को 14 साल की सजा सुनाई गई। एंड ये भी कहा गया कि अगर उनका बिहेवियर अच्छा रहा तो उनकी सजा कम हो सकती है। और इसके चलते लोगों ने सवाल उठाया, अगर एनी दिमागी रूप से कमजोर थी तो उसका ध्यान रखने के बजाय आखिर क्यों उसे अकेला छोड़ दिया उनके परिवार ने। कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि एनी का परिवार उसकी बहुत ही ख्याल रखते थे। उसकी एक छोटी बहन ने रिपोर्टर्स को बताया कि परिवार की चिंता की वजह से एनी को अपने फ्रीडम को लेकर दिक्कत होती थी। उसकी बहन ने बताया कि एनी को लगता था उनकी परिवार उससे गलत तरीके से ट्रीट कर रही है, क्योंकि उन्होंने उसे अपने दोस्तों को चुनने की भी आज़ादी नहीं दी थी। एनी को लगता था कि वो खुद का फैसला खुद ले सकती है, एंड इसी वजह से उसने तन के साथ रहने का फैसला किया। एनी का परिवार उसे तन से कांटेक्ट रखने के लिए बहुत ही बार मना करा, क्योंकि उन्हें लगता था कि तन उसे कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। पर एनी ने उनकी बात नहीं मानी। उसे लगता था कि तन उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है और हमेशा उसका साथ देती है। तन और चुआन के परिवार से पब्लिक एपोलॉजीज पर एनी के भाई बहनों ने कहा कि उनका परिवार उनके किए गए कामों को कभी भी माफ नहीं कर सकता, खास तौर पर तन को, और मीडिया से ये अपील करा कि उन्हें अनकेयरिंग लेवल का त्याग देना बंद करे, क्योंकि ये उनके परिवार को और भी ठेस पहुंचाएगा। एनी की मौत एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है, जो कि सिंगापुर में सबसे कंट्रोवर्शियल केस में से एक बन गई, जहां लोग मानते हैं कि दोषी को दी गई सजा बहुत ही कम है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सब एनी को याद करें, जिसने कोई भी गलती नहीं की, लेकिन उसकी जिंदगी ऐसे घटिया लोगों के द्वारा छीन ली गई। सो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।